हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपीएस में। फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा टाइम एंड टेंस के बारे में। आज पुनः हम लोग टाइम एंड टेंस की अगली कड़ी लेकर के आए हैं। टाइम एंड टेंस में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट, जो प्रेजेंट टेंस फिनिश था। पास्ट टेंस में हम लोग चल रहे थे। पास्ट टेंस में हम लोगों ने जाना था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और आज जो हम पास्ट टेंस का क्लास करेंगे वह होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन से टेंस का? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस का जो है नेक्स्ट कड़ी टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का अगला क्लास जो होगी हमारी वह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फ्रेंड्स, ये समझिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें बताता है, क्या बताता है? तो यह हमें बताता है कि कोई कार्य, कोई फंक्शन जो है पास्ट में कुछ समय पहले शुरू हुआ, पास्ट में कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ समय तक जारी रहा था और फिर पास्ट में ही पूर्ण रूप से समाप्त भी हो गया था। क्या? तो कोई एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम तक चला और फिर पास्ट में पूर्णतः समाप्त हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को जो है हम लोग कहेंगे क्या? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे तो इसका दूसरी तरह हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि ऐसा वाक्य जिससे यह बोध होता हो कि कोई कार्य जो है कुछ समय पहले अर्थात पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर तक चला और पास्ट में ही पूर्णतः समाप्त हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वह सेंटेंस कहलाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो इसका डिस्क्रिप्शन था। आगे जानते हैं कि इसका पहचान क्या होता है, हिंदी सेंटेंस को कैसे जानेंगे कि यह सेंटेंस जो है यह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, सारे टेंस में हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन जानते आ रहे हैं। तो चलिए इस टेंस में भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। ओके, तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के लास्ट में अर्थात इसके हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में, इसके हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आ रहा था और आ रहे थे और आ रही थी अथवा
रहा था, रहा था, रहे थे, रहे थे, रही थी, एवं टाइम एक्सपेरिजन, टाइम एक्सपेरिजन दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में, अर्थात हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, अथवा रहा था, रहे थे, रही थी के साथ जो है टाइम एक्सपेरिजन, समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। ओके, तो इस तरह जब भी सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई वर्ड आ जाए या रहे तो हम लोग ये समझेंगे कि वो सेंटेंस जो होगा हमारा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कौन से स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर क्या होता है तो सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन नंबर 1। पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर कहता है पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। ओके, सॉरी सर, टेंस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है हेड, चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जॉन है, हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर अदर वर्ड, और फिर सिंस और फॉर, और फिर लास्ट में यदि टाइम एक्सपेरिजन दिया है तो टाइम एक्सपेरिजन, टाइम एक्सपेरिजन। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है सो आप देख लिए। ओके, तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट के बाद जो है हेड का यूज कीजिए, और हेड के जस्ट बाद बीन का प्रयोग कीजिए, और बीन के बाद MV4 ING फॉर्म वर्ब का यूज कीजिए, बिकॉज दिस सेंटेंस इज कंटिन्यूअस। और कैसा है कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फिर अदर वर्ड को इंडिकेट कीजिए यहाँ पे, और उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम डालेंगे लास्ट में। ओके, तो एक मिनट यहाँ जान लीजिए। सिंस, सिंस इज यूज्ड टू, सॉरी, सिंस इज यूज्ड बिफोर, since is used before point of time, and for is used, for is used before period of time। ओके, सिंस का प्रयोग जो है निश्चित टाइम के पहले किया जाता है। जब कोई निश्चित टाइम दिया हुआ है, जैसे सुबह से, सोमवार से, 2012 से, 2019 से, 2021 से। ओके, तो इस टाइप से जब समय सूचक शब्द दिया हो, निश्चित टाइम दिया हो, तो वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, और जब अनिश्चित टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हो, अनिश्चित टाइम दिया हो, जैसे कि टाइम का मालूम नहीं चले कि कितने से कितने बजे तक, जैसे 2 घंटों से,
अब ये तो नहीं करा कि 2 घंटों का मतलब 10 से 12 बजे, पता नहीं है, या 2 दिनों से या 2 वर्षों से या 2 महीनों से etc। जब इस तरह के जो है समय अवधि दिया हुआ हो और निश्चित टाइम दिया हुआ हो तो उसके पहले फॉर का यूज करते हैं। तो समझ में आई बात, कहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल बोलिए। जैसे वहाँ 2 वर्षों से, वहाँ 2 वर्षों से रहता आ रहा है, सॉरी रहता आ रहा था, रहता आ रहा था, या वह वहाँ 2 वर्षों से रह रहा था। ओके, वह वहाँ 2 वर्षों से रह रहा था या वह वहाँ 2 वर्षों से रहता आ रहा था। ओके, जब भी इस टाइप के सेंटेंस रहे, ठीक है, जब भी इस टाइप के सेंटेंस रहे तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हम इस स्ट्रक्चर पर करेंगे। तो ऊपर जो दी हुई स्ट्रक्चर है क्या, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। उसके बाद हैड कांस्टेंट है तो लिख दिया हैड, और फिर बीन के बाद वर्ब का 4th फॉर्म, वर्ब क्या है, रहना, क्रिया क्या है, रहना, तो रहना का अंग्रेजी लिव, और लिव का चौथा रूप लिविंग, कहाँ, तो वहाँ, तो देयर, लिविंग देयर। अब देखिए कह रहा है 2 वर्षों से, ये तो टाइम निश्चित नहीं है कि कब से कब तक, ओनली फॉर 2 ईयर्स। ओके, जब 2 वर्षों से कह रहा है और निश्चित टाइम है, अब ये नहीं कह रहा है कि 2020 से 2022 या 2018 से 20, तो यहाँ पर अनिश्चित टाइम का बोध हो रहा है, इसीलिए फॉर का यूज करेंगे। लिविंग देयर फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, he had been living there for 2 years। वह वहाँ 2 वर्षों से रह रहा था या वह वहाँ 2 वर्षों से रहता आ रहा था। ओके, तो चलिए ये जो हमारा सेंटेंस बना और जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा वो कैसा स्ट्रक्चर पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि यह जो स्ट्रक्चर है यह है अफर्मेटिव, क्या है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम इसका जो है दूसरा स्ट्रक्चर जानेंगे, ओके, जो होगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हम लोग 6 स्ट्रक्चर जानते आ रहे हैं तो प्रत्येक टेंस में हम लोग 6 स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता है, दूसरा स्ट्रक्चर की ओर चलिए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगला स्ट्रक्चर, चलिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस MB4, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम और लास्ट में टाइम चाहिए। ये सेंटेंस कैसा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा, ये स्ट्रक्चर जो है यह है नेगेटिव, क्या है हमारा, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। जितने भी नकारात्मक सेंटेंस होंगे इस टेंस का, उसको हम इसी स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, चलिए कोई एग्जाम्पल लीजिए। जैसे सलमा सुबह से नहीं
गा रही थी। क्या है सेंटेंस? सलमा सुबह से नहीं गा रही थी। क्या? सलमा सुबह से नहीं गा रही थी। अब देखिए, नहीं गा रही थी सेंटेंस लास्ट में क्या है? रही थी। और उससे पहले समय सूचक शब्द क्या है? सुबह से। सुबह से मतलब इन द मॉर्निंग। ओके, तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सलमा। ओके, तो लिख दिया हमने सलमा। हैड कांस्टेंट बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस and had not is also constant because this sentence is negative. Okay, Salma had not been and MB4 verb क्या है? verb है गाना, गा रही थी। ओके, तो गाना की इंग्लिश सिंग। सिंग का फोर्थ फॉर्म ING अर्थात सिंगिंग। सिंगिंग क्या होना? सलमा हैड नॉट बीन सिंगिंग। ओके, सिंगिंग। सलमा सुबह से नहीं गा रही थी। तो सुबह से, सुबह डेफिनिट टाइम बता रहा है। नो, तो डेफिनिट टाइम है, इसीलिए सिंस मॉर्न। सिंस मॉर्न। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? सलमा हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्न। ओके, ये दूसरा स्ट्रक्चर जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके अगले स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3। तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, यस नो क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर MB4, फिर अदर वर्ड, फिर सीन्स ऑफ और टाइम एक्सप्रेशन। ये सेंटेंस है कैसा? ये सेंटेंस जो है हमारा वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसा स्ट्रक्चर है? ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ओके, तो कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे कि एग्जांपल क्या तुम 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहे थे? अंग्रेजी पढ़ रहे थे। क्या तुम 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहे थे? ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। क्या सबसे पहले है? इसके लिए हैड का प्रयोग। ओके, तो चलिए इसको पहले लिखते हैं हैड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी रीड। रीड का चौथा रूप रीडिंग। ओके, हैड यू बीन रीडिंग। अदर वर्ड में क्या? तो इंग्लिश। फिर सिंस फॉर अकॉर्डिंग टाइम, टाइम कर रहा है 2 घंटों से और निश्चित टाइम बता रहा है, इसीलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 आवर्स। ओके, हमारा सेंटेंस क्या बन गया? हैड यू बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहे थे या पढ़ते आ रहे थे? ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः हम चलते हैं इसका फोर्थ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। ओके, स्ट्रक्चर फोर्थ स्ट्रक्चर क्या? तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट का प्रयोग हमेशा बीन से पहले होता है। ओके, नोट, फिर बीन, फिर बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, सिंस और फॉर, फिर टाइम स्पेयर, लास्ट में व्हाट। ये कैसा सेंटेंस है? तो ये जो सेंटेंस है हमारा फ्रेंड्स, ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो चलिए ऐसा कोई सेंटेंस बोलिए जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या बीना 4 दिनों से 4 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। क्या बना सेंटेंस हमारा? कह रहा है क्या बीना 4 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी या 4 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ती आ रही थी। ओके, तो इस टाइप की जब भी सेंटेंस रहेगा तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है हम लोग इस स्ट्रक्चर पर करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हेड को लिखने के लिए कहा है। चलिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, पहले हम हेड लिख देते हैं। हेड, फिर सब्जेक्ट क्या है? बीना। सब्जेक्ट क्या है? बीना। हेड बीना। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नोट। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब है पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग। अदर वर्ड क्या? इंग्लिश। और सिंस या फॉर 4 दिनों से कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया है कि मंगलवार से अगले दिन या 2 तारीख से 6 तारीख, ये तो डेफिनेट नहीं दिया है, अनिश्चित टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग। फॉर 4 डेज। ओके, सेंटेंस क्या बन गया हमारा सेंटेंस क्या बन गया? तो सेंटेंस बन गया हमारा हैड बीना नोट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। हैड बीना नोट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। ओके, तो आपने देखा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर और सेंटेंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 1 सेकेंड का समय देता हूं। और पुनः चलिए अगला स्ट्रक्चर, इसका अगला स्ट्रक्चर फिफ्थ, 5वां स्ट्रक्चर पर। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन। सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हेड का यूज करेंगे। ओके, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद MB4, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, प्लस टाइम और लास्ट में वर्ड का चिन्ह। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये जो स्ट्रक्चर है हमारा वह WH क्वेश्चन है। क्या है? WH क्वेश्चन। जिस प्रश्न का रिफ्लेक्शन अर्थात जवाब हम कुछ शब्द बोल करके देते हैं, तो इस तरह के प्रश्न को कहा जाता है WH क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे आप वहाँ 2 वर्षों से आप वहाँ 2 वर्षों से क्यों जा रहे थे या जाते रहे थे। सेंटेंस क्या कर रहा है हमारा? आप वहाँ 2 वर्षों से क्यों जा रहे थे या क्यों जाते रहे थे। तो इस टाइप के जब सेंटेंस रहेगा या इस तरह के सेंटेंस को हमको स्पोकन करना है, बोलना है इंग्लिश में, तो हमको इस स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात इस स्ट्रक्चर का उपयोग करके हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले WH वर्ड को लेते हैं। WH वर्ड क्या है? तो क्यों। ओके, क्यों। तो क्यों को हम सबसे पहले लिखते हैं, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई के जस्ट बाद हेड, और हेड के बाद सब्जेक्ट क्या है? यू।
और इसके बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, जाना का अंग्रेजी गो, और गो का चौथा रूप गोइंग। कहाँ? तो वहाँ, तो देयर, गोइंग देयर। कब से? तो 2 वर्षों से, तो फॉर 2 years, फॉर 2 years। ओके, सेंटेंस क्या बन गया हमारा? Why had you been going there for 2 years? फ्रेंड्स, जब आपको इस तरह के स्ट्रक्चर याद है तो सेंटेंस इतना बड़ा क्यों ना हो, फिर भी आप उसको यूं चुटकी बजाते ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे। ओके, तो चलिए, ये हमारा 5th स्ट्रक्चर था। अब इस टेंस का अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है लास्ट स्ट्रक्चर जानेंगे। लास्ट स्ट्रक्चर जो होगा हमारा 6 नंबर, वो होगा WH नेगेटिव। ओके, चलते हैं WH नेगेटिव को। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला स्ट्रक्चर पर चलते हैं। 6 स्ट्रक्चर क्या? WH क्वेश्चन, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, और बीन से पहले नोट। छठा स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया आपको? WH नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव है तो बीन से पहले नोट, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में वर्ड का चेंज। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा WH क्वेश्चन का नेगेटिव है। WH क्वेश्चन का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। चलिए इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा। जैसे जैसे रमन 2 वर्षों से, रमन 2 वर्षों से, 2 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़, रमन 2 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था। ओके, सेंटेंस क्या है हमारा? कि रमन 2 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था। ओके, 2 वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम WH क्वेश्चन देखेंगे। तो WH वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। उसके बाद हैड के जस्ट बाद सब्जेक्ट क्या? तो रमन। व्हाई हैड रमन। नोट कांस्टेंट है बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव, तो नोट, फिर बीन, और फिर MB4 क्या? पढ़ना का अंग्रेजी रीड है, रीड का चौथा रूप रीडिंग। अदर वर्ड में क्या? तो इंग्लिश, तो लिख दिए इंग्लिश। कब से? 2 वर्षों से, फॉर 2 years। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? Why had Raman not been reading English for 2 years? ओके, तो फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है 6 स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ओके, तो और इसी के साथ पास्ट टेंस फिनिश होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, तथा यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके।